अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू खान एकेडमी। दिस इज मंसूर खान। तो स्टूडेंट्स कैसे आप सब, उम्मीद है ठीक होंगे। स्टूडेंट्स आज हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 6 का की एक्सरसाइज 4.5 है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो था हमने अपनी लास्ट वीडियो में कर लिया था। अगर किसी बच्चे ने नहीं किया तो वो पीछे जा सकता है, देख सकता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है जी इसका। आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स या बॉक्सेस एक ही बात। तो स्टूडेंट्स पहला पार्ट है इसका 12/3 इज इक्वल टू बॉक्स। तो आपको पता है 12 को 3 से आप लोग डिवाइड करेंगे तो 3 के टेबल में कहां पे 12 आना चाहिए। 3 4 जा 12, 4 पे आएगा। इट मींस कि आपका आंसर होगा 4 डायरेक्टली। पार्ट नंबर 2 है आपका। पार्ट नंबर 2 में कहता है -16 डिवाइडेड बाय बॉक्स इज इक्वल टू -2 आई थिंक जी, -2। तो अब आपने -16 को ऐसे नंबर से डिवाइड करना है कि आंसर आपके पास 2 आए। तो एक तो मेथड ये है कि आप ऐसा नंबर ढूंढें। तो अक्सर लोगों को ऐसे नंबर नहीं मिलते, अक्सर बच्चों को ऐसा नंबर नहीं मिल रहा होता। तो इसके लिए एक और भी मेथड है, लेकिन पहले इसी से कर लेते हैं, फिर मैं आपको दूसरा मेथड भी बता रहा हूं। तो ऐसा नंबर ढूंढे ना जिस पे इसे डिवाइड करें तो आपके पास 2 आंसर आए। अगर आप इसे 8 पे डिवाइड कर देंगे तो 2 आंसर आ जाएगा 8। एक तो मेथड ये था, लेकिन आपको डायरेक्टली पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, -16 डिवाइडेड बाय डैश या बॉक्स इज इक्वल टू -2। तो आपने क्या करना है, बॉक्स को उधर ले जाकर मल्टीप्लाई करवा देना क्योंकि यहाँ पे इस साइड पे डिवाइड हो रहा है। इक्वल की इस साइड पे कोई चीज डिवाइड हो रही है, उधर जाकर मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई हो रही है इस साइड पर तो उधर जाकर डिवाइड होगी। तो आपने -16 यहीं पे रख लेना इज इक्वल टू ये -2 था, इसके साथ ये बॉक्स जाकर मल्टीप्लाई होगा। अगर एक साइड पर हमारा अकेला बॉक्स रह जाए तो इधर हमारा सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। तो हम सिर्फ बॉक्स को यहां पे ले लेंगे, -2 को इधर ले, ये -16 ओवर ये -2 इधर आएगा और डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू आपका बॉक्स। तो अब आपके पास ये 2 के टेबल में 16 कहां पे है, 2 8 16 ठीक हो गया। तो ये माइनस आपके कैंसिल हो जाएंगे, 2 8 16 हो जाएगा। तो आपका आंसर यानी कि आपके बॉक्स में क्या आना चाहिए था 8। तो ये सॉल्यूशन करके आपको पता चल जाएगा कि आपके बॉक्स में कहां पे आना है। ये सॉल्यूशन आपने लिखना नहीं है, डायरेक्ट आपने बस उसमें ये सॉल्यूशन करने के बाद आपने उसको अपने आंसर को वहां पे पुट कर देना। तो हम इसी मेथड से करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छी तरह जरा समझ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 1 और 2 हमने कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर का पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में कहता है डैश डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू -4 जी स्टूडेंट्स। तो हमें डैश एक साइड पर चाहिए, माइनस ये डिवाइड में 5 है तो इसको उधर लेकर जाएंगे तो क्या आ जाएगा, आप डिवाइड ये डैश आपका यहीं पे रह गया, 5 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4 है इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दे 5 को, 5 4 20 हो जाएगा। माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो माइनस भी आपके पास आ जाएगा। तो बॉक्स आपका किसके इक्वल आ गया, -20 के। इट मींस आपके बॉक्स में क्या आना चाहिए -20। तो आप यहाँ पे -20 लगा दें। तो ये आपको वही बात आ गई कि आपने ऐसा नंबर ढूंढ लिया जो 5 पे डिवाइड हो रहा है और आंसर उसका -4 आ रहा है। तो नंबर 4 है हमारे पास की 30 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू -6। तो आपने इसके लिए करना क्या है, डैश को आपने उधर ले जाना है, डैश है या बॉक्स है आपका -6, ये डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बॉक्स आ गया, -6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये -6 आ गया आपके पास। ये आपका बॉक्स वैसे का वैसे ही आ गया। अब आप 6 को 30 पे 6 के टेबल में 30 कहां पे आता है, 6
5 ज़ा 30, तो 5 आपने लगा देना, 5 इज इक्वल टू बॉक्स आपका, तो साथ में इसके माइनस भी था, एक माइनस है तो आप एक माइनस लगा दें, इट मींस -5 इज इक्वल टू बॉक्स, के बॉक्स में क्या आना चाहिए -5, यहाँ पे -5 लगा दें, तो ये आपका आंसर है। उसके बाद आपका पार्ट है पार्ट 5। पार्ट 5 में क्या कहता है जी, डैश डिवाइडेड बाय -8 इज इक्वल टू 9। तो अब आपने फाइंड करना है कौन सा नंबर है जिसे आप 8 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर 9 आएगा। तो इस तरह से आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, वो मेथड सीखिए जो मैं अभी करवा रहा हूँ आप लोगों को। ये डैश आपने एक जगह पर रहने देना, बाकी सारे उधर ले जाना। ये आपके पास बॉक्स आपका इधर रह गया, ये उधर 9 था, ये -8 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा -8, तो 8 9 72, साथ माइनस मल्टीप्लाई हो रहा था, साथ में माइनस आ जाएगा, तो बॉक्स आपका कितने के इक्वल आ गया -72 के। तो -72 आपके बॉक्स में आ रहा है, तो ये आपका आंसर है। उसके बाद आपका पार्ट आ गया 6। पार्ट नंबर 6 में कहता है जी 169 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू बॉक्स। तो ये आपके पास बॉक्स पहले एक साइड पर है, पहले तो हम साइड पे बना रहे थे ना, इसमें आपका बॉक्स पहले एक साइड पर है, तो आपने इन दोनों नंबर्स को सीधा सीधा डिवाइड कर देना, डिवाइड कर ले, मल्टीप्लाई कर ले, जिस तरह से मैंने उस दिन मेथड बताया था आपको कि इसका भी लास्ट नंबर देखना और इसका भी आपने लास्ट नंबर देखना है। लास्ट नंबर देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसको नीचे वाले को किससे मल्टीप्लाई करवाना चाहिए। तो ये 3 है, ऊपर 9 है, तो 3 के टेबल में 9 कहाँ पे आता है, 3 3 9, तो आप लोग क्या करेंगे 13 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा के देखेंगे, 3 3 9, 3 1 3, तो ये आपका छोटा आ गया, तो आपने क्या करना है 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करवाना, 13 को 8 के साथ, क्योंकि 5 के बाद आपको मैंने बताया था काउंटिंग दोबारा से शुरू हो जाती है। तो 6 जो है वो 1 के इक्वल हो जाता है, 7 जो है वो 2 के इक्वल हो जाता है, 8 जो है वो 3 के, तो 8 3 के इक्वल है, 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो 8 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, 8 3 24, 4 आ गया, तो हमें तो 4 नहीं चाहिए, 9 चाहिए। अभी से हमें पता चल गया कि नहीं जी ये नहीं होगा। अब 8 के बाद आपके पास 3 कहाँ पे आ रहा है, 13 पे, 13 3 3 9 हो जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा, 1 3 3 हो जाएगा, 1 1, ये 9 आपका आ गया, ये 3 + 3 कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, और ये आपके पास 1 आ जाएगा। तो कितने हो गए 169 हो गया, कितने पे गए हैं 13 पे, तो इट मींस कि आपका डायरेक्ट आंसर आ गया 13। इसके बाद आपका पार्ट नंबर 7 है। पार्ट नंबर 7 में कहता है जी 8/2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बॉक्स। तो इक्वल का मतलब क्या होता है आपके पास कि दोनों साइड्स आपकी इक्वल हर सूरत आनी चाहिए। तो आप अगर इन दोनों को डिवाइड करें 2 के टेबल में क्या आता है 2 4 8, 4 आगे यानी कि आप डिवाइड करेंगे तो ये 2 है, 2। अब बॉक्स में ऐसा नंबर आपने मल्टीप्लाई करवाना है कि आपके पास दूसरी वाली साइड जो है वो इक्वल आए। तो आप क्या करेंगे 2 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे कि 4 आए, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो आपके बॉक्स में क्या आना चाहिए 2। नंबर 8 में कहते हैं -16/2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बॉक्स। तो 2 के टेबल में आप फिर देख लें कि 2 के टेबल में 16 कहाँ पे आता है, 2 के टेबल में 8 पे आता है, 2 8 16, माइनस था आपका, तो माइनस आपका वैसे का वैसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू। अब आपने 8 लाना है इस साइड पर, ये 2 आप वैसे लगा दें मल्टीप्लाई, बॉक्स के अंदर आपने क्या मल्टीप्लाई करवाना है 8 बनाना है ना, तो 2 के टेबल में 8 कहाँ पे आएगा 2 4 8, 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। लेकिन इसके साथ माइनस भी आना है तो आपने माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई करवा देना, तो ये आपका बॉक्स आ गया, बॉक्स के अंदर आपका आ गया -4। एक पार्ट आपका रह गया जी इस क्वेश्चन का, तो जी से रेस कर लेते हैं।
पार्ट नंबर है आपका 9 पार्ट में कहता है कि -27 डिवाइडेड बाय -3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई डैश। ये 3 क्वेश्चन आपके लास्ट 3 जो है एक ही किस्म के आ गए। तो ये आपका माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। 3 के टेबल में 27 कहाँ पे है, 3 9 आ 9 पे आएगा, तो 9 आपका आंसर आ रहा है। ये 3 मल्टीप्लाई ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाता कि आपका 9 जो है दूसरी साइड आपकी इक्वल टू हो, तो 3 आ रहा है, 3 आपका बॉक्स में उधर आ रहा है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखते हैं जी हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में हमें वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फाइंड क्वोशिएंट। एक क्वोशिएंट फाइंड करें। क्वेश्चन नंबर 3 आपका स्टार्ट हो गया जी। उसके बाद आपने क्या करना है, पार्ट नंबर इसका नाम लिखना है। पार्ट नंबर 1 में कहता है 252 डिवाइडेड बाय 18। तो डिवाइड है, आपने पहले तो इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख देना है। क्वोशिएंट मींस आपने डिवाइड की फॉर्म में लिखना है। 252 जो आपका डिवाइड हो रहा है 18 के साथ, तो आप डिवाइड कर देंगे साइड पे। 252 डिवाइडेड बाय 18 1 सर आपका आ जाएगा 18। यहाँ पे 5 में से 8 नहीं निकल सकते, तो आपने 1 कैरी देना है। 15 हो गया, 15 में से 8 निकालेंगे आपका 7 नीचे आ जाएगा, 7 आ गया। तो 18 7 जो छोटा 18 बड़ा है, 18 के टेबल में 7 नहीं आएगा, 2 आप नीचे उतार लीजिए। अब 18 का टेबल आपने कहाँ तक पढ़ना है। अब आप 18 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास 72 हो जाएगा। 4 8 जार 32, 2 लगेगा 3 क्या है 7, 4 1 4 और 3 7, तो 4 जार करेंगे आप तो 72 हो गए। तो आंसर आपका क्या है 14। तो आंसर आपने लिख देना जी 14। तो ये आपका क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 हो गया। पार्ट नंबर 2 में क्या कहता है जी, -195 डिवाइडेड बाय +15। इनको आपने सीधा सीधा डिवाइड करवाना है। 195 डिवाइडेड बाय +15 डिवाइड करवाएंगे आप फिर से सीधा सीधा। 195 ये आपका 15 आ गया। 15 का आंसर आपने करना है 15। 9 में से 5 गए 4 आ जाएगा आपका, 5 भी साथ आ जाएगा। 15 आपको पता है 3 जार क्या होता है 45। 13 में आपके पास आंसर आ गया, तो आपने लिख देना जी 13। लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, आपने माइनस का साइन लगा दिया। उसके बाद पार्ट नंबर 3 में कहता है पार्ट नंबर 3 में कहता है -48 डिवाइडेड बाय -120। जी स्टूडेंट्स, तो आपने इनको पहले क्या कर देना, डिवाइड की फॉर्म में लिख देना। -148 डिवाइडेड बाय -120। सबसे पहले तो आपका माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आप देखें कि ऊपर वाला नंबर बड़ा है, नीचे वाला छोटा है। जब यहाँ पे ऊपर वाला बड़ा होता तो हम तो सीधा सीधा डिवाइड कर लेते। तो यहाँ पे आपकी क्या होगी, कटिंग होगी। 8 जो है आपने लास्ट में देख लेना, ये 2 के टेबल में जाता है, 0 है ये भी 2 के टेबल में जाता है, यानी कि 2 5 10, 10 के लास्ट में भी 0 है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये आपका 2 पे जा रहा है। तो अगर आप देखें 1 तो नहीं जाएगा, 12 जाएगा। 6 2 12, 0 बच गया, 0 आपने साथ लगा दिया। तो यहाँ पे आपका 2 2 4 हो जाएगा और 4 2 8। दोनों आपके सेम टेबल में जा रहे थे। कौन सा टेबल था वो 2 का। 2 के टेबल में जहां जहां पर नंबर जाएगा वो आपने लिख देना। 2 2 4 हो गया, 2 2 4 8 हो गया, 2 6 12 हो गया और 2 0 0 हो गया। तो आपके पास ये किसके इक्वल आ गए 24/60। अगर आप लोग गौर करें तो ये फिर आपके पास 2 के टेबल में जा रहा है, 4 और 0। तो आपने फिर से कटिंग कर लेनी। 1 2 2, 2 2 1
1 2 जार 2, 2 2 जार 4, यानी कि 12 2 जार 24, 3 2 जार 6 हो जाएगा और 0 का 0, यानी कि 12/30। तो आप मजीद देखें कि मजीद इसमें कटिंग हो रही है या नहीं हो रही। तो आप अगर होल करें तो ये भी 3 के टेबल में आएगा और ये भी आपका 3 के टेबल में आएगा। तो 3 4 जार 12 होगा और 3 10 जार 30 होगा, यानी कि आपके पास क्या आया 4/10 आपके पास आया। तो अगर आप देखें इसकी मजीद कटिंग हो रही है, ये आपके 2 के टेबल में जा रहे हैं। 2 के टेबल में कहां पे जाएंगे, 2 2 जार 4 हो जाएगा, 2 5 जार 10 हो जाएगा। तो 2/5 ये आपके पास मजीद आगे नीचे नहीं जा रहे, डिवाइड नहीं हो रहे, तो आप लोगों के लिए आप लोगों का आंसर है। उसके बाद आपका पार्ट नंबर है 4। पार्ट नंबर 4 में कहते हैं कि प्लस 196 डिवाइडेड बाय माइनस 28। तो आप लोग अगर इसे डिवाइड करके देख लेना, पहले तो आप लिखें इसे वैसे कैसे है, डिवाइडेड बाय माइनस 28 आ गया, तो 8 है। मैंने आपको बताया था कि ये 3 होता है, 8 जो है वो 3 के ऊपर है, तो 3 2 जार 6 होगा। तो आपने पहले तो 2 से मल्टीप्लाई करवाना, लेकिन 2 से नहीं आएगा, ये तो बहुत छोटा होगा, तो आपने 7 से मल्टीप्लाई करवा के देखना है। 28 को 7 से, 7 भी 2 के इक्वल है, तो 2 जार करेंगे तो 6 आएगा। 7 8 जार 56, 6 लगेगा, 5 कैरी चला जाएगा। 7 2 जार 14, 14 एंड 5 19, तो आपके पास 7 पे आएगा ये, तो आपने 7 लिख देना, प्लस माइनस का साइन आपने साथ में ऐड कर देना। इसके बाद आपके 2 पार्ट रह गए सिर्फ, वो आपने देख लेना है कैसे। पार्ट नंबर आ गया आपके पास 5 माइनस 99 डिवाइडेड बाय 111, प्लस 11 लिख लें या 11 लिख लें, एक ही बात जी स्टूडेंट्स। तो माइनस 99 को आप वैसे लिखते हैं डिवाइड की वहां पे, तो डिवाइड में लिखते हैं प्लस 111। तो 11 का टेबल आपको आता होगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 9 सा 9 होता है, ऐसे करें 1 9 सा 9, तो 11 को पहले 9 से आप करके देखें, 9 1 सा 9, 9 1 सा 9, तो आपका ऊपर वाला पूरा हो रहा है, इट मींस कि आपका ये 9 पे आएगा, तो ये 9 आपका आंसर आ गया। लेकिन प्लस ये माइनस प्लस माइनस हो गए, तो आपके पास माइनस आ जाएगा। उसके बाद आपका पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 में कहता है जी प्लस 20 100 डिवाइडेड बाय माइनस 40। तो आपने इसे डिवाइड कर देने से ये आपके पास 2000 आ गया, डिवाइड होगा माइनस 40 के साथ। यहाँ पे आपका प्लस है तो उसे आप प्लस ही लगा जी स्टूडेंट। अब आपने क्या कर लिया, आपका 1 0 से कैंसिल, ऊपर नीचे जब रकमें सेम होती है तो वो कट जाती हैं। ये आपके पास माइनस 4 बाकी आ गया, तो आपने डिवाइड कर लेना, डिवाइड करके देख लें 200 है, 4 5 20 हो जाएगा। एक 0 बच गया, 1 0 ऊपर लगा देना, 1 0 नीचे लगा देना, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 50 आपके पास आंसर आ जाएगा, 50 आ गया। यहाँ पे ये प्लस था, प्लस माइनस आएगा आपके पास। तो ये था आपका आज का क्वेश्चन, होप सो कि आपको समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखें, शुक्रिया।